हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हिंदी का, 10वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो कि सभी प्रश्न सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर है, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी प्लस, एसएसजीडी, इन सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इन सभी एग्जामों में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उन्हीं को लेके आए हैं। तो जो भी 2026 2027 में एग्जाम आने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी प्लस, एसएसजीडी, ठीक है, जिन एग्जामों में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेंगे हमारे 25 प्रश्न। बहुत ही कम समय में हम सुपर फास्ट हिंदी के नाम से क्लास चल रही है भाई। तो सभी लोग हमारे सेशन से जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और हमें सपोर्ट करें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, पहुंचते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह का के रचनाकार कौन है? आपको बताना है रचनाकार कौन है। तो विष्णु प्रभाकर है, रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञा जी, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कौन हो जाएंगे अर्धनारीश्वर? वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नवमंडल शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा? आपको बताना है जो नवमंडल का वर्तनी रूप, सही शुद्ध वर्तनी रूप बताना है। तो नवमंडल ये सही लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये गलत है, ये भी गलत है, ये बी वाला भी गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, दुष्प्रेरण का सही अर्थ क्या होगा? दुष्प्रेरण का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। अपराध को रोकना होगा, खुद अपराध करना होगा, किसी को अपराध के लिए उकसाना, अपराध की सूची। अपराध को रोकना दुष्प्रेरण नहीं होगा, खुद अपराध करना ये भी नहीं होगा, अपराध की सूचना ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी को अपराध के लिए उकसाना दुष्प्रेरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक, आपको बताना है लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। मंजुल भगत है, मुंशी प्रेमचंद्र, अभिमन्यु अनंत है, नामवर सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु अनंत। राइट आंसर इज सी। लाल पसीना के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अवनति होगा, प्रगति होगा, या उपद्रव या गिरावट होगा? उन्नत का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो उपद्रव ये भी नहीं होगा, गिरावट ये भी नहीं होगा, ये विलोम शब्द है। उन्नत ये भी विलोम शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगति। क्या हो जाएगा? प्रगति, बी। उन्नति, प्रगति। उन्नति मतलब तो आगे बढ़ना, और प्रगति में भी आगे बढ़ना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसे मिला था? जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था जो 1955 में मिला था, वो किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, नरेश मेहता को मिला था, जैनेन्द्र कुमार को मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणाकेश का संधि विच्छेद आपको बताना है, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुणाकेश हो जाएगा, गुणाकेश हो जाएगा, या गुणांक ईस हो जाएगा, या गुणांका ईस हो जाएगा, या गुण आकेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाए? सी वाला, गुणाका ईस। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 है, क्लियर वेरेंगलिंग का हिंदी प्रवासिक अर्थ क्या होगा? आपको ये लिखा है, इसका हिंदी में बताना है। तो इसके न्यायिक सौदेबाजी हो जाएगा, दोष स्वीकार, समझौता हो जाएगा, अदालती समझौता हो जाएगा, सुलह प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोष स्वीकार, समझौता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, इनमें से किस वाक्य में
निपात का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस बात वाक्य में निपात निपात का प्रयोग हुआ है। निपात मतलब होता है किसी का विरोध करना या उसको मतलब बहुत ही विरोध करना, उसका हो जाएगा मतलब। तो इसका इसमें देखते हैं ऑप्शन, हरीश छत पर बैठा है, आप भी आइएगा, कल एक गोष्ठी है, मैं घर पर रहता हूँ। तो निपात किस में दिया, किस बात में निपात दिया, मैं घर पर हूँ इसमें नहीं दिया दिया गया है निपात। ठीक, कल एक गोष्ठी है इसमें भी नहीं दिया गया। हरीश छत पर बैठा है इसमें भी नहीं। निपात भी होता है निपात, आप भी आइए आइएगा, आप भी मतलब जोर दिया जा रहा है बात में कि आप भी आइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, थोड़ा, कुछ, बहुत, कतई। तो किंचित में क्या हो जाएगा, किंचित में तो हो जाएगा तद्भव रूप कुछ। क्या हो जाएगा, कुछ। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है उन्मीलन, उन्मिलन शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। क्या हो जाएगा, अनुमिलन हो जाएगा, निमिलन हो जाएगा, अवमिलन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निमिलन। क्या हो जाएगा, निमिलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको बताना। विशेष न्याय न्यायालय, त्वरित अदालत, उच्च न्यायालय या अधिकृत न्यायालय। तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को कहते हैं त्वरित न्यायालय। राइट आंसर इज बी। क्या आ जाएगा, बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, मिठाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या है। मिठाई शब्द का सही शब्द का मिठाई शब्द का सही बहुवचन बहुवचन बताना है आपको। मिठाई हो जाएगा, मिठाइयां हो जाएगा, मिठाइयों हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिठाइयां। राइट आंसर इज बी। जैसे कि दवाइयां, दवाई, दवाई का क्या हो जाएगा, दवाइयां, दवाइयां। तो इसमें जो बड़ी हो जाती है, इसमें जब बहुवचन बताए तो छोटी ही हो जाती है। ठीक है, किसी किसी मेडिकल स्टोर पे वगैरह पे इस पे ई बड़ी ई की मानता वो लगा रहता है, बड़ी ई बनी रहती है, तो बड़ी ई नहीं होगी, छोटी ही होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, नीति का ज्ञान रखने वाला, नीति का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो नीति का ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं, नीति निपुण कहते हैं, नीतिज्ञ कहते हैं, नीतिवान कहते हैं, नीति दक्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीतिज्ञ कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला एक को नीतिज्ञ कहते हैं। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 है स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, आपको बताना स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो ये जहां पर ये वाला छा होता है, यहाँ पर आधा मतलब संधि जब होती है इसमें चा लग जाता है, ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है। अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। विप्र शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या है। विप्र शब्द जो होता है उसका समानार्थी शब्द बताना है आपको। याचक हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विप्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा ब्राह्मण, हो जाएगा ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, मटेरियल विटनेस, मटेरियल विटनेस का उपयुक्त हिंदी अनुवाद बताना है आपको। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, मटेरियल विटनेस। मुख्य साक्षी, महत्वपूर्ण गवाह, आवश्यक व्यक्ति, प्रमुख सूचना सूचक, प्रमुख सूचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण गवाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, आपको बताना है। जो आ शब्द से बना उपसर्ग शब्द कौन सा है। अतिरिक्त हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। तो इसमें आ शब्द से उपसर्ग कौन सा बना है, आक्रमण, आक्रमण ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, अशिष्ट, अशिष्ट
किसका पर्यायवाची शब्द है? सज्जन का, शिक्षित का, अब असभ्य का, सुंदर का। तो आपको बताना अशिष्ट शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो जाएगा असभ्य का। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो आपको बताना है विनायक जो रचना है उस 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? गोविंद मिश्र को, रमेश चंद्र शाह को, यशपाल को, मुंशी प्रेमचंद को। तो किसको मिला था? रमेश चंद्र शाह को। ऑप्शन नंबर इज बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? बचाव पक्ष प्रमाण किस स्थिति में दिया जाता है? अपराध सिद्ध करने के लिए, आरोपी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए, गवाही देने के लिए, सजा कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आरोपी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बचाव पक्ष प्रमाण दिया जाता है, मतलब किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? दांत गिरना। दांत गिरना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। क्या है? उम्र का पता लगना, झगड़ा करना, चकित होना, बहुत ही अनुभवी होना। दांत गिनना, गिनना, दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? उम्र का पता लगना, उम्र का पता लगना। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है उपाय का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? दिवस है, युक्ति है, विलक्षण है या पराजय है? तो उपाय, उपाय का युक्ति, युक्ति पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? कस्टडी, कस्टडी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? चश्मदीद, पुलिस के नियंत्रण में, हिरासत में, सुरक्षा प्रदान करना, जमानत मिलना। तो कस्टडी, कस्टडी में तो होता है पुलिस के नियंत्रण में, पुलिस के नियंत्रण में होना, पुलिस कस्टडी में होना। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? ये अलंकार के